हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ फ्रेंड्स आप लोग अंडर ग्रेजुएशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2023 को आज ऐसे एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि एक ना समझ बच्चा जिसको कि कुछ भी नहीं पता है सीयूईटी के बारे में, ना बीएचयू के बारे में, कैसे एडमिशन, वो सब कुछ आप समझ जाओगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, थोड़ा सा आपको धैर्य बना के देखना पड़ेगा। और अगर आप लोग को गारंटी देते हैं कि जो वीडियो पूरा देखता है बिना स्किप किए, उसके मन में इस वीडियो को देखने के बाद बीएचयू और सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचने वाला। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी जैसे कोर्सेज को करना चाहते हैं तो आप लोग टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहाँ पे पूरा सीयूईटी की एक यानी डोमेन, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट सबकी पूरी प्रिपरेशन हमारी ऐप के माध्यम से दी जाती है। तो ऐप की लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज हम अच्छे से पूरे बुलेटिन को आपके सामने आपकी भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम चलते हैं नीचे और स्क्रॉल करते हुए आएंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वही किया जाएगा। इसमें बाकी आपके सभी जो कोर्सेज हैं, क्या किसमें क्या होता है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो टेलीग्राम से ले लेना, टारगेट गुरुकुल टेलीग्राम पे ये वीडियो बनाने के बाद आपको जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से आप आराम से टेलीग्राम से इस पीडीएफ को लेके बाकी सभी चीज़ें बारीकी से पढ़ सकते हैं। अभी जो हमारे स्टूडेंट्स की मेन रिक्वायरमेंट होती है हम उस पर अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आप सीयूईटी से एडमिशन लेना है तो आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। पहले देखिए, अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, ठीक है, बीएचयू से आप बीए करना चाहते हो, बीए आर्ट सोशल साइंस, बीए कॉम, बीएससी मैथ, बीपीए, यहाँ पे बीटेक, या फिर आप बीएससी बायोलॉजी, बीए एलएलबी के जैसे कोर्सेज को करना है यूजी कोर्सेज में, तो आपको देना पड़ेगा सीयूईटी। आपको एग्जाम देना पड़ेगा। क्या होता है सीयूईटी? ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं अगर उसमें आपको एडमिशन लेना है तो सबके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसा कि सीयूईटी एग्ज़ाम दोगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया? ठीक है सर, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सीयूईटी एग्ज़ाम जो होता है वो कॉमन, यहाँ पे बता दें कि जो यहाँ पे सीयूईटी एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी सीबीटी मोड पे है। यानी यहाँ कॉपी पेन पे नहीं है, कंप्यूटर पे आपको सेंटर जाएगा, कंप्यूटर से आपको इसका एग्ज़ाम देना है। समझ गए? ये भी सर क्लियर हो गया, सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि आपको यहाँ पे आप बोलोगे सर ये लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, डोमेन, ये सब क्या लिखा हुआ है? तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि लैंग्वेज यानी कि आपको उसमें पेपर आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, पहला लैंग्वेज, दूसरा आपका डोमेन, तीसरा आपका जनरल टेस्ट। ठीक है, मेन जो आप लोग की ज़रूरत है मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, फालतू की चीज़ें आपको बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इस वीडियो में सभी डाउट्स बच्चों के क्लियर करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आपको सेक्शन ए में आपका लैंग्वेज होगा, सेक्शन बी में आपका डोमेन होगा, सेक्शन सी जो आपका 3 होगा उसमें आपका जनरल टेस्ट होगा। सेक्शन बी यानी डोमेन मतलब जो आपने इंटर में सब्जेक्ट पढ़े हैं, टोटल 29 डोमेन है जो कि आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलबी सभी कैटेगरी वाइज डिवाइड है। ठीक है, परेशान मत होइए, अभी आगे वीडियो में आप सब समझ जाओगे। अभी स्टार्टिंग में जो बच्चे नए होंगे, जो पहली बार देख रहे होंगे, डोमेन का नाम सुने होंगे, उनके लिए तो भी सब चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको बीए करना है, बीए सोशल साइंस करना है बीएचयू से, ठीक है, तो आपको लेना पड़ेगा, आपके बीएचयू में आपकी एलिजिबिलिटी है कि अगर आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज यानी कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, और आपका जनरल टेस्ट यानी जनरल टेस्ट भी सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होना चाहिए। यानी टोटल 2 सब्जेक्ट अपने फॉर्म में आप अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर बीएचयू से बीए करना है तो आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट। ठीक है, आपको डोमेन सब्जेक्ट नहीं लेना है, डोमेन सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो नंबर होगा वो केवल आपका हिंदी और आपका यहाँ पे हिंदी इंग्लिश या फिर आप लोग का या जनरल टेस्ट का नंबर जुड़ेगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। जो आपकी ज़रूरत है वो बात करते हैं, लेकिन आगे के वीडियो में जो भी कैसे नंबर जुड़ते हैं, क्या कट ऑफ होती है, कैसे आपका एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस रहता है, वो सब कुछ की सेपरेट वीडियो एक एक करके आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो टारगेट गुरुकुल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की बच्चों की भाषा में बच्चों के लिए काम किया जाता है। ठीक है, पूरी टारगेट गुरुकुल टीम छात्र हित में समर्पित है। जो भी बोलोगे, जो भी चीज़ आपकी समस्याएं होती हैं, आपको कमेंट में बताओगे, हमारी टीम उसी पे तुरंत नेक्स्ट वीडियो बना देगी। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं बच्चों, एक चीज़ आप ध्यान देना कि अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ चीज़ें
समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, आपको CVT फॉर्म भरना है, समस्याएं दिमाग में बहुत सारी हैं, कैसे इसको सॉल्व आउट किया जाए। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, जो कि आपका टारगेट गुरु का हेल्पलाइन नंबर है। वहाँ पे अपना नाम, कॉलेज नेम, कोर्स नेम लिख के आपको सेंड करना है, अपनी समस्या को बताना है। वहाँ हमारी टीम आपको कॉल पे या फिर मैसेज थ्रू अगर सॉल्व कर सकती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सभी डाउट्स को क्लियर कर देगी। अगर आपको BHU से, इलाहाबाद से, DU से, तीनों से अगर आपको BA करना है, BCom करना है, BSc करना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या चीज़ें हैं, कुछ भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक पे, आप वहाँ पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, तुरंत आपको रिस्पांस मिल जाएगा। अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा, आपने ऐप डाउनलोड किया, मैंने पहले बताया, टारगेट गुरु ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन है, चैट में जाकर अगर आप वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पर भी हमारी टीम तुरंत आपको रिस्पॉन्स कर देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ पे BA LLB कोर्स करना है, ठीक है, BA LLB करना चाहते हो तो यहाँ पे BA LLB देखिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, यानी आप हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपने लिया। अपने सेक्शन सेकेंड यानी डोमेन में आपको चाहिए लीगल स्टडी, समझ रहे हो आप, लीगल स्टडी आपका डोमेन में रहना चाहिए। और एक आपका जनरल टेस्ट, यानी टोटल कितना पेपर आपका, 3 पेपर हो गया। ठीक है, आपको BHU BA LLB करना है तो ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होने ही होने चाहिए किसी भी हाल में। अगर इसमें से आप मान लीजिए कि जनरल टेस्ट भूल जाते हो, 2 सब्जेक्ट का आपने फॉर्म अप्लाई किया, तो आपको BHU से BA LLB कर ही नहीं पाओगे। आप कितना टॉप कर लो, 100% ला लो, 100% कर दो, लेकिन आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, अगर BA LLB करना है, जो यहाँ क्राइटेरिया बताया गया आपको ये फुलफिल करनी पड़ेगी। यानी आपके पास लैंग्वेज, लीगल और जनरल टेस्ट तीनों आपके पास होने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे BCom करना है तो BCom के लिए बताया गया है कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है। यानी आप लोग हिंदी इंग्लिश कोई लैंग्वेज या पेपर दो ना दो, उससे कोई मतलब नहीं है BHU को। BHU बस मतलब है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और आपका जनरल टेस्ट, यानी कि आपको 3 सब्जेक्ट ये कंपलसरी हैं। इसमें तीनों में से अगर कोई छूटेगा तो आपको BHU में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और जनरल टेस्ट ये ज़रूर अपने फॉर्म में फिल करना है, सिलेक्ट करना है। डोमेन में आपका 2 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी और जनरल टेस्ट आपका रहना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मैथ करना है, BSc मैथ करना है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, BHU को ना जनरल टेस्ट चाहिए ना लैंग्वेज चाहिए, बस ये 3 सब्जेक्ट आपका है तो आपको BHU से आप एलिजिबल हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। BHU में अगर आपको बायोलॉजी करना है, BSc बायोलॉजी करना है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होने ही होने चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट आपका छूटता है तो आप BHU से BSc बायोलॉजी करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। ठीक, क्लियर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वहीं BSc एग्रीकल्चर के बच्चों को बता दें, यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन दिया गया है। तीनों कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन आपको लेना है। आपको यहाँ पे डोमेन लेना है, बस आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का पेपर नहीं ज़रूरी है। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर ले लो। ठीक है, बस आपको ये 3 कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन आप बना लो, आपका एलिजिबल हो जाओगे एग्रीकल्चर के लिए। ठीक, यहाँ एक चीज़ बच्चों को क्लियर कर दे, जो आप फॉर्म में भरोगे, जो जो सब्जेक्ट आप लोगे, उसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, उसी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट आपका, अकाउंटेंसी हो, आप टारगेट गूगल ऐप में जाएंगे, वहाँ पे सेपरेट बैच ज्वाइन करेंगे। एक बैच के अंदर आपको लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, डोमेन सब कुछ मिल जाएगा। दोबारा किसी बैच को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आपको नंबर दिया गया, वहाँ पे कोर्स से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन अपने कर सकते हो। बीटेक के लिए देखिए, बीटेक यहाँ पर अगर करना है डेयरी टेक्नोलॉजी से, तो आपको केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स आपको लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कॉम्बिनेशन है। BA ऑनर्स के लिए भी सेम वही कॉम्बिनेशन है, आपको एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट चाहिए बस। ठीक है, तो ये पूरा आपको मैंने कॉम्बिनेशन दिखा दिया मेन सब्जेक्ट के। बाकी सभी जो आपके यहाँ पे BVoc हैं, बाकी BFA हो गया, सबके लिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है। अपने इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड करके वहाँ से आप अच्छे से अपनी कॉम्बिनेशन को देख के अपने फॉर्म को फिल करें। एक आपको छोटी सी नोट में, आप नीचे अगर नोट बना रहे होगे, नीचे नोट कर लेना कि आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले, CUET फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको 2 कॉलम बनाना है। यानी कि पहले में लिखना है यूनिवर्सिटी नेम, दूसरा में आपको लिखना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, मान लो BHU पहली हो गई, दूसरी आपको इलाहाबाद हो गई। उसके बाद करना है कि BHU के लिए BA करना है तो BA के लिए कौन कौन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ बनाओगे, फिर इलाहाबाद के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ लिखोगे, फिर फाइनल आप लोग अपने फॉर्म को सबमिट करने जाओगे। ठीक है,
तो अगर पहले फॉर्म सबमिट कर लोगे फिर आप लोग को करेक्शन करने में बाकी सभी प्रोसेस में बहुत समस्या होंगी, एडमिशन तक नहीं होते बच्चों के, ठीक है। हमने पिछले साल बच्चों को अच्छे से गाइड किया है, बच्चों को स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग करवाई है। पता है कि बच्चे अच्छे नंबर 100% लाने के बाद भी उनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो आपको सबसे पहले आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। अपनी तैयारी से पहले आप लोग को सबसे अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आप ऐप को डाउनलोड किए हो, कोर्स के अंदर हो, तो आपको गाइडेंस की कमी नहीं होगी। जो ग्रुप बनता है, ग्रुप के अंदर आपके एक-एक टॉपिक को अच्छे से बताया जाता है। बच्चों को स्टेप बाय स्टेप तैयारी के साथ-साथ, पढ़ाने के साथ-साथ उनको सिखाया भी जाता है कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने मैंने रख दी और आपको बता दें कि आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लिया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग को यहाँ पे फॉर्म की फ़ीस कितने लगने वाली है ना? देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म की फ़ीस आपके सामने स्क्रीन पे मैंने पूरा चार्ट ओपन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ बता दें कि जो आपका फॉर्म है वो 9 फरवरी से भरा जा रहा है, 12 मार्च तक आपकी लास्ट डेट दी गई है, ठीक है। तो फॉर्म अच्छे से उम्मीद करते हैं आप लोग भर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपकी फ़ीस कितने लगने वाली है। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट लोगे तो 750 रुपये लगेंगे जनरल कैटेगरी, और यहाँ पे ओबीसी और यहाँ पे एससी/एसटी, तीनों का अलग-अलग यहाँ पे रेट है फॉर्म फ़ीस का, वो आप देख लीजिए, ठीक है। अगर 7 सब्जेक्ट लोगे तो जनरल के लिए 1500 पे करने पड़ेंगे, और 10 सब्जेक्ट लोगे तो आपको 1750 रुपये जनरल वाले पे करेंगे। उसी प्रकार से 700, 1400, 1600, और यहाँ पे एससी/एसटी के लिए 650, 1300 और 1550 रुपये पे करने पड़ेंगे अलग-अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे, ठीक। अब बात करो सर ये 3 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट ये क्या बार-बार बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 सब्जेक्ट यानी कि आपने फिजिक्स, ठीक है, आपने यहाँ पे फिजिक्स ले ली, प्लस आपने केमिस्ट्री ले लिया, प्लस आप लोगों ने मैथ ले लिया, ये कितना हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गया। यानी कि आपको पे करना पड़ेगा 750। अगर यहीं पे आप एक लैंग्वेज ऐड कर लोगे तो फिर आप पे करोगे 1500 रुपये, ठीक है। वहीं आप एक पे ले लिया अपने जनरल टेस्ट, तो कितना हो गया, 3 दो 5 सब्जेक्ट हो गया, तो आपने 1500 पे कर दिया। यानी ऐसे आपको देखना है कि कितने सब्जेक्ट आप लोग बना रहे हो और कितना फॉर्म फीस लगेगा, अपने अकॉर्डिंग देख के साइबर कैफ़े से आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो, ठीक। इतना क्लियर हो गया। आप लोग आराम से पहले बीएचयू में किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है या फिर इलाहाबाद हो, डीयू हो, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए, फॉर्म को अप्लाई करिए और टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ से अपनी तैयारी को शुरू करिए, बस तैयारी करिए, बस तैयारी करनी है। बाकी जो भी बीच में करेक्शन की डेट कुछ भी आएगा, टारगेट गुरुकुल आपको तुरंत बताएगा। जो भी दिक्कतें होंगी तुरंत सही करके फिर तैयारी पे लग जाओगे, ठीक है। जब आपने एग्ज़ाम दे दोगे सीयूईटी का, उसके बाद जो नंबर आएगा, यानी मान लीजिए सीयूईटी में आपने 300 नंबर कर लिया, ठीक है, तो फिर बीएचयू का फॉर्म भरोगे आप। उसके बाद आपका बीएचयू को फॉर्म अप्लाई होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बीएचयू अपना फॉर्म निकालेगा। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन होगा। यानी पहले आपको सीयूईटी एग्ज़ाम देना है, उसका नंबर के हिसाब से आपको हर यूनिवर्सिटी नंबर लेगी। आपने मान लीजिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ और बतानी थी आप लोग को कि अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ-साथ आपको यूनिवर्सिटी बताना है कि आपको कौन-कौन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। यानी बीएचयू है, इलाहाबाद है, डीयू है, वहाँ यूनिवर्सिटी पहले से आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करोगे उसी यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल होगे। अगर यूनिवर्सिटी मान लीजिए आप सेलेक्ट नहीं किए हो तो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि आपको यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बनाना है और उसके बाद फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई भी दिक्कत हो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे कॉल करिए, मैसेज करिए, जो भी करना है टाइम से करिए और अच्छे से पैसे बना करिए। अगर मान लीजिए व्हाट्सएप पे आपको नहीं मिलता तो आपको ऐप में जाइए, वहाँ चैट का ऑप्शन है, वहाँ भी अपनी क्वेरीज़ को रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, हर जगह आपकी सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हमने टीम बैठा दी है, ठीक है। परेशान आपको नहीं होना, बस तैयारी करनी है। जो भी दिक्कत समस्याएँ हो टारगेट बिल्कुल उसको निपटा देगा। थैंक यू।